जी, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कि ब्रेस्ट फिलर्स जो हम करते हैं या ब्रेस्ट के जो प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं अपने क्लिनिक में, इनमें और जो नॉर्मल ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, या जो हम ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डालते हैं सर्जन्स, उसमें क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्लिनिक में, तो इस पर वीडियो मैंने कहा बनानी चाहिए। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव डिसाइडेड कि आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डलवाने हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए एक सर्जन के साथ आपकी अपॉइंटमेंट होगी। आपको टेस्ट की एक लिस्ट दी जाएगी, वो टेस्ट आप सारे ब्लड टेस्ट करवाएंगी। उसके बाद आपकी एनेस्थीसिया फिटनेस होगी विद द एनेस्थेटिस्ट, ताकि आप ऑपरेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी सर्जरी जो है वो कैंसिल हो सके या आप बेहोशी के काबिल ना हों। एनेस्थीसिया फिटनेस के बाद आपको एक एस्टिमेट दिया जाता है कि आपने किस किस्म के जो इम्प्लांट्स हैं अपने लिए ख़रीदने हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स नॉर्मली जो उनकी रेंज है वो क्लाइंट ने ख़ुद परचेज़ करने होते हैं। प्लास्टिक सर्जन या डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं, सारी रेंज आपको समझा देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 6.5 लाख से लेके 5.5-6 लाख से लेके 15 लाख तक के इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, क्वालिटी, कोरियन, चाइनीज़, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, स्विस। आपको जौन सी ब्रांड, जौन सी चीज़ आपके बजट में आ रही है, वो आपके हिसाब से डॉक्टर भी आपको गाइड कर देते हैं। कुछ आप डॉक्टर के साथ मिलकर ख़ुद भी डिसाइड करते हैं, एंड देन यू बोथ फाइनलाइज कि अच्छा भाई ये वाला जो ब्रांड है, ये मैं दिस पेयर ऑफ इम्प्लांट्स जो है वो मैं परचेज़ कर रही हूँ। फिर आपने एनेस्थीसिया फिटनेस करवा ली, उसके लिए टेस्ट हो गए, एनेस्थेटिस्ट से आपकी सारी बातचीत हो गई। नंबर 2, आपने इम्प्लांट्स का डिसीजन डॉक्टर के साथ सेकंड अपॉइंटमेंट में करके आपने नंबर लेके जौन सी भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपने इम्प्लांट्स की पेमेंट कर दी, आपने इम्प्लांट्स ख़रीद लिए। अब नंबर 3 बात होगी, हॉस्पिटल में आपका दाखिला होगा, ऑपरेशन थिएटर में आपको ले जाया जाएगा। वहाँ पे आपको अंडर सेप्टिक कंडीशंस डॉक्टर जो हैं 5 से 7 घंटे की सर्जरी होती है, जिसके अंदर वो आपके ब्रेस्ट को पहले आपको प्रॉपर बेहोश किया जाता है, फिर आपके ब्रेस्ट के टिश्यू को आधा काटा जाता है। यानी अगर ये आपका ब्रेस्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसको हम हाफ में कट कर देते हैं, ऊपर वाला हिस्सा उठा लेते हैं। उस हिस्से को उठाने के बाद व्हाट वी डू इज़ दिस के हम वहाँ पे इम्प्लांट को फिक्स करते हैं, और उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा वापस रख के इसको स्टिच किया जाता है। जो स्टिच लाइन होती है वो यूजुअली नीचे होती है ब्रेस्ट के और नज़र नहीं आती है सामने से। देन आपको 6-7 घंटे की सर्जरी अगर नॉर्मल है तो 6-7 घंटे की सर्जरी के बाद आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर में शिफ्ट कर दिया जाता है इन द हॉस्पिटल। वहाँ से फिर 6 घंटे के बाद या 7 घंटे के बाद जैसी आपकी कंडीशन होती है आपको रूम में लेके जाया जाता है, और रूम में आपको 2 दिन या 1 दिन का स्टे करना होता है, जब तक आपको डॉक्टर आपकी ड्रेसिंग चेक कर ले, स्टिचेस चेक कर ले, आपके वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल हों, आप इन्फेक्शन फ्री हो जाएं। अच्छा, अब इस सारे की कॉस्ट क्या होती है, ये डिपेंड करता है कि आपके जो सर्जन हैं वो किस लेवल का हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर और किस तरह का रूम सेलेक्ट आप लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका बजट डिपेंड करता है। लेकिन बिकॉज़ दिस इज़ अ प्लास्टिक सर्जरी का एक प्रोसीजर है, तो इसके लिए बहुत ही नीट क्लीन ओटी की ज़रूरत होती है, जहाँ पे मल्टीपल किस्म के प्रोसीजर्स ना हो रहे हों। यानी जहाँ पे गायनी के केसेस भी हो रहे हैं, जहाँ पे ऑर्थो के केसेस भी हो रहे हैं, वहाँ पे ब्रेन की सर्जरीज़ भी हो रही हैं। ऐसे थिएटर्स को एक समझदार सर्जन्स अवॉइड करते हैं, और वो ऐसा थिएटर प्रेफर करते हैं जहाँ पे बहुत सेलेक्टिव प्रोसीजर्स हो रहे हों, उनके क्लाइंट को कोई इन्फेक्शन ना हो। सो आई एम अज्यूमिंग अगर मेरा क्लाइंट होगा तो मैं आई विल लाइक नॉट टू डू द केस। मैं ऐसा केस नहीं लेती अपनी टीम के साथ जिस केस के अंदर मुझे ये शक हो कि क्लाइंट का बजट जो है वो एक क्वालिटी वाले हॉस्पिटल या एक क्वालिटी वाली जो ऑपरेशन थिएटर है या एनेस्थेटिस्ट है उसको अफोर्ड नहीं कर रहा है। तो आई वुड लाइक कि मैं अपने क्लाइंट को
कहूँ कि यार आपके पास जितने पैसे हैं वो अपनी जेब में रखें, आपके पैसे आपके लिए बहुत कीमती हैं, बट आपको पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए मैं नहीं चाहती कि आप छलांग मारें मेरे साथ, because I'm not satisfied with the environment of the hospital. I'm not satisfied जो बजट आप मुझे ऑफ़र कर रहे हैं उस बजट के अंदर मैं किसी सब स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में आपको ले जाके प्रोसीजर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनके अंदर क्लाइंट्स से पैसे ले लिए गए और फिर उसके बाद उनका प्रोसीजर उनके बजट के मुताबिक हो गया, मगर बाद में उनके ब्रेस्ट में से कॉन्स्टेंटली पस डिस्चार्ज होती रही है और इसकी वजह से क्लाइंट्स ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। एंड एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आए जिनका ब्रेस्ट इम्प्लांट रिजेक्शन हो गया था एंड द डॉक्टर ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया एंड फिर मैंने अपने हॉस्पिटल में मेरी टीम ने मेरे साथ जो प्लास्टिक सर्जन्स और जनरल सर्जन्स थे उन सब ने ऐसे केसेस को हमने रिव्यू किया और उनका हमने जो था पस को ड्राई किया और अल्लाह के फ़ज़ल से वो बिल्कुल ठीक हो गए, जबकि जितने प्लास्टिक सर्जन्स ने उनको चेक किया था उन्होंने कहा था कि ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो चुका है, अब आपको ये इम्प्लांट्स बॉडी से निकालने हैं क्योंकि बॉडी इनको रिएक्ट कर रही है। अब चूँकि ये इम्प्लांट्स हैं और इम्प्लांट का मतलब भी एक फॉरेन एलिमेंट है, यानी जैसे हम हेयर इम्प्लांट करते हैं या जैसे हम कोई और चीज़ इम्प्लांट करें फॉरेन एलिमेंट बॉडी में, तो आपके साथ जो पेपर वर्क होता है उसमें पहले ही सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं कि कोई भी इम्प्लांट के रिजेक्शन के चांसेस आर वेरी नेचुरल, तो यू हैव टू बी रेडी कि हाँ भाई ये इम्प्लांट जो है ये रिजेक्ट हो सकता है और अगर ये रिजेक्ट होता है तो इन दैट केस आप ऑपरेशन से पहले ये कंसेंट दे रही होती हैं कि हाँ मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं इस बात की फ़िज़िकल मेडिकल और लीगल इम्पोर्टेंस को समझती हूँ कि जब मैं कोई इम्प्लांट बॉडी के अंदर डालती हूँ तो मेरी बॉडी का कोई अननोन रिएक्शन इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है टुवर्ड दैट इम्प्लांट, और इन दैट केस आप डॉक्टर को या हॉस्पिटल को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझेंगी, बल्कि आप इस बात का कंसेंट दे रही हैं कि ये इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी यू आर ओके विद द सर्जरी। सो ये अब लेकिन फिर भी अगर मैं इसको देखूं एक अच्छे हॉस्पिटल, एक अच्छे माहौल में जहाँ पे डॉलर की प्राइस है आजकल, तो मेरा ख्याल है 15 लाख आपके जहन में मिनिमम होना चाहिए फॉर अ गुड हॉस्पिटल, फॉर अ गुड ICU, फॉर अ गुड ऑपरेशन थिएटर एंड फॉर गुड क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। उससे नीचे ये सर्जरी जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ इम्प्लांट्स आर कैरिड आउट, और बहुत सारी ख़वातीन कह रही हैं कि आप इस पर हमें एक प्रॉपर वीडियो बना के मतलब बताएं कि ये प्रोसीजर होता कैसे है। सो बिकॉज आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग दिस प्रोसीजर सो मच इन माई क्लिनिक ऑल डे, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और आप सबके लिए आसानी हो जाए। थैंक यू वेरी मच।